हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेचैनी जाहिर कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत चिनाब नदी के पानी को सुरंग के जरिए ब्यास नदी सिस्टम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जाने की धमकी भी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस वक्त इतना घबराया हुआ और बौखलाहट में क्यों? दरअसल मामला सिर्फ पानी का नहीं है, मामला उस रणनीति का है जिसके जरिए भारत अब अपने हिस्से के हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की परेशानी ये है कि जिस पानी को वो वर्षों से लगभग तय मानकर चल रहा था, भारत उसी पानी की एक एक बूंद का हिसाब करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तक इस वक्त हड़कंप मचा हुआ। ताहिर अंद्राबी ये प्रवक्ता है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के। इन्होंने ये कहा कि भारत द्वारा चिनाब व्यास लिंक टनल परियोजना के लिए उठाया गया कदम बेहद गंभीर मामला है। चिनाब नदी के पानी को व्यास नदी प्रणाली में मोड़ना न केवल सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल कानूनों और संधियों की भावना के भी खिलाफ है। पाकिस्तान इस मुद्दे को सभी उचित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ये जो प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन, ये बताती है कि भारत के इस कदम ने इस्लामाबाद की चिंता कितनी ज्यादा बढ़ा दी। पाकिस्तान को दरअसल ये डर है कि अगर भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने लगा तो आने वाले वर्षों में उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब यहाँ एक ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी तस्वीर समझ लीजिए। सिंधु जल संधि में भारत का पक्ष क्या है? 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई। हालांकि इसी संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग, जल विद्युत परियोजनाएं और कुछ तकनीकी अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। भारत का ये कहना है कि वो केवल अतिरिक्त यानी कि सरप्लस पानी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है, जो अक्सर बिना उपयोग के आगे बह जाता है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की बयानबाजी बता दें कि यही नहीं रुकती। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर भारत को खुली चेतावनी देने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि सिंधु हमारा था, सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा ही रहेगा। मैं इसी सिंधु दरिया के किनारे खड़े होकर यह कहना चाहता हूं कि इस दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा, यानी कि धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान की बेचैनी और बौखलाहट किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बयान के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। अब समझिए आप इस मेगा प्रोजेक्ट को ग्राफिक्स के जरिए, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। चिनाब नदी पर मेगा प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हिमाचल प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी लिंक परियोजना पर काम करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत चिनाब नदी के अतिरिक्त यानी कि सरप्लस पानी का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। भारत का ये कहना है कि ये पानी भारतीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन है और इसका इस्तेमाल भारत के सूखे तथा पहाड़ी इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जो पानी अब तक बिना उपयोग के आगे बह जाता था, भारत अब उसका बेहतर प्रबंध करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये आशंका है, डाउट है कि इससे भविष्य में उसके हिस्से में पहुंचने वाले जल प्रवाह पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाय तौबा मची। लेकिन बता दें कि यहाँ एक और बड़ी बात आपको समझना बेहद जरूरी है और ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी।
आज की दुनिया में लड़ाइयां सिर्फ टैंक, मिसाइल या फिर लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाती। पानी, व्यापार, तकनीक और अर्थव्यवस्था भी रणनीतिक ताकत के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं आज के दौर में। भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब देने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि अपने संसाधनों और आर्थिक ताकत का भी इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट, आर्थिक दबाव और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करना शुरू करता है तो इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ना बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, धमकियां दे रहा है और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है। यानी ये साफ है कि ये सिर्फ पानी का विवाद नहीं, ये उस बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है जिसमें भारत अपने हर अधिकार, हर संसाधन और हर विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही बात इस समय पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है, परेशान कर रही है और इसी वजह से ये सारे इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भारत जो है ये अपने संसाधन का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना जानता है और इसी की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये बस बाहर जाकर दुनिया के सामने अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए माहिर है, सिंपैथी कार्ड गेन करने के लिए माहिर है। और एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया है कि उनका दोहरा चरित्र क्या है। लेकिन दुनिया भली भांति पाकिस्तान का असली चेहरा जानती है और इसलिए ही जब ये पाकिस्तानी इस वक्त बौखलाए हुए हैं, सरेआम खुलेआम ये धमकियां दे रहे हैं कि भारत को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दुनिया इन पर ध्यान नहीं देती क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी असलियत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे आप जी न्यूज़ के साथ।